झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। बुधवार को सदन में बहस के दौरान सत्ता पक्ष के ही विधायकों और एक मंत्री के बीच खूब गहमागहमी हुई। झारखंड के चर्चित पाइपलाइन घोटाले पर हो रही चर्चा गर्मागर्म बहस में तब्दील हो गई। हालात ऐसे बने कि पोड़ैयाहाट से कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रदीप यादव ने अपनी ही सरकार के मंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे डाली। प्रदीप यादव ने साफ कहा कि सवाल सत्ता पक्ष या विपक्ष में होने का नहीं है। सवाल है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सरकारी खजाने के पैसों का गबन रोकना मेरी जिम्मेदारी और दायित्व है या फिर नहीं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में पीएचडी विभाग के प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद पर भ्रष्टाचार के मामले में कथित तौर पर लीपापोती करने का आरोप लगाया। प्रदीप यादव के गुस्से को सत्ता पक्ष के ही अन्य विधायकों मसलन स्टीफन मरांडी, हेमलाल मुर्मू और डॉक्टर रामेश्वर उरांव का समर्थन मिला। इतना ही नहीं, हटिया से भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने भी कह दिया कि एक जरूरी कार्रवाई के लिए सत्ता पक्ष के विधायकों को ही इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है तो यहां विपक्ष की क्या बिसात है। पूरा मामला क्या है, आज हम आपको यही समझाते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। आखिर क्यों सदन के भीतर प्रदीप यादव अपनी ही सरकार से खूब खफा हो गए? आखिर क्यों प्रदीप यादव ने अपनी ही सरकार के मंत्री को खूब खरी खोटी सुना दी? आखिर जनहित के किस प्रश्न पर प्रदीप यादव मंत्री योगेंद्र प्रसाद पर आग बबूला हो उठे? आखिर सदन के भीतर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने ऐसा क्या कह दिया कि प्रदीप यादव ने स्पीकर के सामने ही धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे डाली? प्रदीप यादव क्यों कहने लगे कि फर्क नहीं पड़ता कि सरकार किसकी है, जनहित में खरी बात करना मेरा संवैधानिक दायित्व है? सदन में हमेशा पूरी तैयारी के साथ आने के लिए चर्चित प्रदीप यादव के गुस्से की वजह आखिर क्या थी? वीडियो में आज हम यही जानते हैं। देखिए, बुधवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान मंत्री योगेंद्र प्रसाद से सवाल किया गया कि पीएचडी विभाग में कथित पाइपलाइन घोटाला मामले में आरोपियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई है। क्या इस मामले में रांची पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए शीर्ष कार्यमंडल के कैशियर संतोष कुमार के अलावा विभाग के अन्य पदाधिकारियों अथवा कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज कराई गई है? सवाल किया गया कि कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर सहित अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। सवाल यह भी था कि विभागीय कार्रवाई के आश्वासन के अतिरिक्त क्या कदम उठाए गए हैं। हेमलाल मुर्मू ने साफ कहा कि बिना कार्यपालक अभियंता के शय के अकेले कैशियर संतोष कुमार ने इतनी बड़ी रकम नहीं झड़पी होगी। अब विभागीय कार्रवाई के नाम पर लिपापोती की जा रही है। जब मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि विभागीय कार्रवाई के विभिन्न श्रेणियों में जो सबसे कठोर दंड लिखा होगा पदाधिकारियों को वही मिलेगा, बस यही प्रदीप यादव बिफर गए। उन्होंने दस्तावेजों के हवाले से मंत्री को खूब लताड़ लगाई। प्रदीप यादव ने कहा कि वित्त विभाग ने पूरे मामले की जांच की है, पहले से ही की है। वित्त विभाग ने अपनी जांच में पाया है कि जिस समय अंतराल में गबन के कुकृत्य को अंजाम दिया गया उस समय के सभी पदाधिकारी दोषी, चाहे वह कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर हो या उनके पूर्ववर्ती। प्रदीप यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए, उनको न्यायालय में पेश किया जाए, वहां न्यायाधीश वित्त विभाग की जांच रिपोर्ट देखेंगे या जरूरत के हिसाब से और जांच करने का निर्देश देंगे। जब मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि हमें वक्त चाहिए तो प्रदीप यादव ने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे डाली। उन्होंने सीधा पूछ लिया कि आखिर मंत्री महोदय किसे आधार मानेंगे, किस आधार पर कार्रवाई करेंगे? वित्त विभाग की जांच रिपोर्ट हाथ में है, साफ साफ लिखा है कि कौन दोषी है। अब इसमें क्या बचा रह गया है? बावजूद इसके मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं है। अब समझिए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई। ये पीएचडी विभाग में 21 करोड़ रुपए की राशि के गबन का मामला है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक इस घोटाले को 2019 से 2023 के बीच यानी कुल 4 वर्षों में अंजाम दिया गया। दरअसल पीएचडी विभाग ने वर्ष 2012 में एल&टी कंपनी को रांची और लोहरदगा में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम दिया था। किन्हीं कारणों से इसे बीच में ही रोक दिया गया। जितना काम हुआ था कंपनी को उतने का भुगतान हो चुका था। यह परियोजना पूरे 200 करोड़ रुपए की थी। परियोजना बंद हो गई तो राशि खजाने में पड़ी थी। तभी विभाग के कैशियर संतोष कुमार सहित कुछ अन्य लोगों के मन में
खुराफाती आइडिया आया। उन्होंने पहले तो हो चुके काम के नए फर्जी बिल बनाए। एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में 15 खाते खुलवाए और चेक पर दस्तखत करके रुपयों की निकासी करने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी खजाने से 2019 में पहली बार 1 करोड़ 32 लाख रुपए की निकासी हुई। 2022 में 6 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए। जून 2023 में यहां नए कार्यपालक अभियंता के रूप में चंद्रशेखर आए। उनके दस्तखत से 60 करोड़ रुपए पास हुए, जिनमें से 14 करोड़ रुपए की निकासी कर ली गई। किसी ने जब इन ट्रांजैक्शंस पर गौर किया तो कंपनी से सवाल किया, पैसे मिल रहे हैं तो काम क्यों शुरू नहीं करते? कंपनी ने कहा, कैसे पैसे? बस यहीं से करप्शन का पूरा खेल खुला। जांच हुई तो पता चला कि कैशियर संतोष कुमार ने पैसे ट्रांसफर किए हैं। रांची सदर थाना में 28 दिसंबर 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। रांची पुलिस ने संतोष कुमार को सुखदेव नगर से पकड़ा। वह जेल में है, लेकिन सवाल अब भी है कि विभाग में एक मामूली कैशियर ने क्या यह सारा कांड खुद रचा? यह संभव नहीं लगता कि बिना किसी वरदहस्त के उसने इतना बड़ा कांड कर दिया हो। बकौल प्रदीप यादव, वित्त विभाग ने अपनी जांच में कार्यपालक अभियंता को दोषी पाया है। प्रदीप यादव की मांग है कि केवल कैशियर संतोष ही क्यों, पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं, उनके खिलाफ पुलिस में एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई जा रही है? प्रदीप यादव ने पदाधिकारियों पर एफआईआर की मांग की है। वे विभागीय कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, शायद होना भी नहीं चाहिए। हम क्या कहें, सदन के माननीय सदस्यों मसलन हेमलाल मुर्मू, स्टीफन मरांडी और रामेश्वर उरांव ने भी विभागीय कार्रवाई को लीपापोती बता दिया है। हेमलाल मुर्मू, रामेश्वर उरांव और प्रदीप यादव अतीत में विभाग संभाल चुके हैं, अच्छे से जानते हैं कि विभागीय कार्रवाई में क्या होता है। वे एफआईआर की मांग कर रहे हैं। प्रदीप यादव ने बतौर जनप्रतिनिधि निश्चित रूप से एक साहसिक कदम उठाया है और दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सरकार के अपने ही मंत्री को खूब खरी खोटी सुनाई है और स्पष्ट कहा है कि भाई विभागीय जांच से क्या होगा, वित्त की रिपोर्ट है और जब जांच की रिपोर्ट सामने है तो रुकावट किस बात की, देरी किस बात की, काम आगे बढ़ाइए। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आप क्या सोचते हैं? आज सदन में सत्ता पक्ष के ही विधायकों ने अपने ही मंत्री को खूब जमकर खरी खोटी सुनाई। स्पष्ट कहा कि भाई वित्त विभाग की जांच रिपोर्ट है, इतनी देरी क्यों? जांच में जब दोषी पा लिया गया है तो एफआईआर दर्ज कराइए। विभागीय जांच से अब क्या होने को है? इस पर लगातार मंत्री जी इंतजार और समय की मांग ही करते रहे। पर अच्छी बात आज सदन के अंदर यह दिखी कि सत्ता पक्ष के विधायक ने अपने ही मंत्री को आज घेरा। और घेरा क्यों? घेरा इसलिए क्योंकि ये विभाग की लापरवाही का मामला था, इसलिए क्योंकि ये जनमुद्दों से जुड़े हुए, जनमसलों से जुड़े हुए सवाल थे। आपको क्या लगता है, प्रदीप यादव के द्वारा उठाए गए सवाल आप इसे कैसे देखते हैं? क्या वाकई पार्टी लाइन से, दलीय राजनीति से ऊपर उठकर प्रदीप यादव ने सदन के अंदर ये बात उठाई? आपका इस पर अपना फीडबैक या आपका अपना विचार इस पर क्या है, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है नीरज और इस कंटेंट को, रिसर्च को लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।